अब जिले के सदर अस्पताल खगड़िया में पीड़ितों व घायलों को नहीं भटकना पड़ेगा। हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेगी, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, चाहे दवाई की बात हो, चाहे भोजन की बात हो या एक्सरे की बात हो। इन सभी चीज़ों का सुख सुविधा जिला प्रशासन की ओर से अब मिल सकेगा सदर अस्पताल खगड़िया में। जी हाँ, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज़ में देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। इन सभी सुख सुविधाओं की खास जानकारी बता रहे हैं जिला अधिकारी आलोक रंजन घोष। वह स्वयं सदर अस्पताल खगड़िया आज निरीक्षण करने पहुंचे और यहां पर जो ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है उसकी सारे व्यवस्थाओं के लिए यहां जानकारी दे रहे हैं। आइए हम खास मुलाकात और बात करते हैं जिला अधिकारी आलोक रंजन घोष से। वो अब लगता है कि अगले 6 से 7 दिन के अंदर यहाँ पर स्थापित हो जाएगा और उसकी 100,000 लीटर पर मिनट की क्षमता होगी, जो कि अपने ज़िले के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इसके अलावा ऑक्सीजन पाइपलाइन का कार्य जो है 75 बेड्स का जो है प्रारंभ होगा 1 से 2 दिन में, जिसको किससे लिंक कर दिया जाएगा। हम लोगों ने 50 बेड का अतिरिक्त ऑक्सीजन पाइपलाइन का कार्य पूर्व में ही करा लिया है CSR फंड के माध्यम से। इसके अलावा RT-PCR लैब जो हम लोगों को सैंपल भेजना पड़ता था पटना में और थोड़ा इसमें समय लगता था, उसकी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। 9 तारीख को उसका भी उद्घाटन अपने सदर अस्पताल परिसर में किया जा रहा है। खाने पीने में जो पेशेंट को दिक्कत होती थी उसको ध्यान में रखते हुए दीदी की रसोई का भी निर्माण कार्य चल रहा है और वो भी 9 तारीख को पूर्ण हो जाना चाहिए और वहाँ से जीविका के माध्यम से वैसे किचन्स को संचालित किया जा सकेगा। CT स्कैन की व्यवस्था जो यहाँ पूर्व में नहीं थी, उसका भी सिविल वर्क पूर्ण हो गया है और कल मैंने जो इंजीनियर्स हैं GE के उनसे बात भी की और कल से वो भी कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा और इस महीने के अंत तक CT स्कैन की सुविधा भी सदर अस्पताल में उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा पूर्व से ही डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, वो अब चालू है। तो इस प्रकार काफ़ी वृद्धि इस टर्म्स में हुई है और बेड्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स और अन्य निधि के माध्यम से, चाहे वो पंचायत समिति की निधि हो, चाहे वो जिला परिषद की निधि हो, उसके माध्यम से स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उसमें जो आवश्यक उपकरण है उसमें काफ़ी संवर्धन हुआ है। पर्याप्त संख्या में हम लोगों के पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध है, यानी कि यदि तीसरा वेव आता है तो इसको हम लोग लड़ने के लिए हम लोग की तैयारी लगभग पूर्ण है। पीडियाट्रिक ICU के लिए भी बात चल रही है और संभवतः उसको भी जल्द ही यहाँ पर उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। भवन इत्यादि का चिन्हीकरण हम लोगों ने इसके लिए भी कर लिया। नदियों के जलस्तर में अभी कमी आई है, गिरावट आई है और वो थोड़ा चिंता का भी विषय हो जाता है कि जब जलस्तर बढ़ के घटने लगता है तो कटाव की स्थिति कई जगहों पर देखने को मिलती है। विशेषकर तटबंधों का कटाव और जो नदी के अंदर बसे हुए गाँव हैं वहाँ पर जो कटाव होता है, दो मुख्य हम लोग का चिंता का विषय होता है। फिलहाल तटबंधों का कहीं पर भी कटाव नहीं हो रहा है, जहाँ पर भी हो रहा था उसको हम लोगों ने कंटेन कर लिया है और इस वर्ष के प्रारंभ में ही कई जगहों पर 9 जगहों पर हम लोगों ने कार्य जो है प्रारंभ कराया था वो कंप्लीट भी कर लिया गया सर। चिंता का विषय अभी है जो नदी के अंदर बसे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर बसावटों में जो कटाव हो रहा है, खासकर शहरौन में, तेरा खेरा में, सहमा खरीखुटा में, यहाँ पर अग्रहण में। इसके अलावा इन सब जगहों पर जो कटाव हो रहा है, इस कटाव को रोकने के लिए जो फ्लड फाइटिंग का कार्य किया जाता है वो अभी वर्तमान में शहरौन में किया जा रहा है और अग्रहण में किया जा रहा है। बहोरवा में जहाँ पर फिलहाल काफ़ी ज़्यादा कटाव हुआ था वहाँ पर आज सामान गिर रहा है, वहाँ पर भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग का दहमा खरीखुटा के पास भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो इसके अलावा कल सुबह हम लोगों को एक और जगह पर दहमा खरीखुटा में नए कटाव स्थल की जानकारी प्राप्त हुई है। आज वहाँ पर जो FCD की टीम है जाएगी और उसका आकलन करेगी। आवश्यक होने पर वहाँ पर भी हम लोग जो कटाव निरोधी कार्य है उसको प्रारंभ कराएंगे। कुल 17 घर कटे हैं और इसमें कच्चा पक्का दोनों ही मकान सम्मिलित हैं। वर्तमान में जिन लोगों का घर कटा है बताया जा रहा है कि उन लोगों के पास दूसरा वैकल्पिक घर भी है। हम लोग को मुआवजा उन सारे लोगों को देना है। 95,000 के दर से जो पक्का और कच्चा घर होता है उसका हम लोग मुआवजा देते हैं। राशि का हम लोग आवंटन की मांग की है और जैसे ही वो प्राप्त होता है हम लोग उसको भी उपलब्ध कराएं। जिले में और जगह जो कटाव पीड़ित रह रहे हैं, बांध पे गिर रहे हैं, उनको पुनर्वास के लिए कर रहे हैं।
कटाव पीड़ित निश्चित रूप से जो पूर्व के बाढ़ में भी कई नदियों का कोर्स यहाँ पर चेंज होता रहा है। कोसी नदी जो है इस चीज़ के लिए जानी जाती है कि इसका कोर्स कभी भी चेंज होता है। तो यहाँ पर 5-6 नदियाँ हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कटाव पीड़ित काफ़ी परिवार और बड़ी संख्या में, क्योंकि इस तरह का कटाव होता है तो एक साथ कहीं पे भी उन लोगों को बसा पाना के लिए जो ज़मीन जो उपलब्ध है वो काफ़ी कम है। तो हम लोगों ने इसमें यही प्लान किया है कि इसको हम लोग को ब्रेक डाउन करके एक साथ तो कहीं पर भी बसाना आज के दिन में संभव नहीं है, क्योंकि भू संपदा काफ़ी सीमित है। हम लोग इसको पार्ट्स में डिवाइड करके 50-50 के ग्रुप में संभवतः उनको अलग अलग जगह पर बचाने की आवश्यकता होगी। ये चाहिए, हेवी ड्यूटी चाहिए, क्या चाहिए? कहाँ हो तुम? थोड़ा डार्क है, तुरंत ही एकदम गंदा वाइट करेंगे, एकदम गंदा दिखता है। एसी मतलब उसमें से एक एसी काम करता है। कितना भी देंगे आप? हाँ, इसको काम कंप्लीट हो जाएगा।